पॉलिटिकली इसको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस घटना के पीछे कि इस घटना को दबाया जाए। अगर यही घटना कोई पॉलिटिकली फैमिली मेंबर के साथ अगर ऐसा होता तो हो सकता था पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट होता। उसके साथ बलात्कार होते, दुष्कर्म होते, उसकी हत्या कर दी गई। जिसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था, कई सारे लोग थे। उनको पुलिस बचाने की कोशिश करी है। जो जघन्य अपराध हुआ है हमारी बहन और हमारी कोलीग के साथ कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसको करने वाले ने तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से सरकार और व्यवस्था की तरफ से उसको लिपने पोतने का काम किया जा रहा है, उसको छुपाने का काम, दबाने का काम किया जा रहा है। मेरा नाम डॉक्टर अनुराग। जो ये घटना हुई है, इस घटना में देखिए बहुत ही निंदनीय घटना हुई है और एक डॉक्टर इसमें सेफ नहीं है हॉस्पिटल के अंदर। तो क्या कहना चाहेंगे कि कितनी सेफ्टी महिलाओं के लिए है हमारे यहाँ? देखिए, हमारे प्रोफेशन में ऐसा है कि जो हम लोग जो आम पब्लिक के लिए जो अपना पूरा आम पब्लिक के लिए जो हम लोग पूरा 24 घंटे अपनी सेवा प्रदान करते रहते हैं। इसमें है क्या, जो हमको हमें सेफ्टी प्रोवाइड कराना गवर्नमेंट का काम है और इसमें साथ साथ हमें आम पब्लिक से भी सहयोग चाहिए जी। लेकिन जो ये घटना हुई है इसमें जो निंदनीय है काफ़ी, और इसमें है कि एक पॉलिटिकली इसको एक मुद्दा बना लिया है, पॉलिटिकली इसको एक प्रोटेक्शन दिया जा रहा है इस घटना के पीछे कि इस घटना को दबाया जाए। अगर यही घटना कोई पॉलिटिकली फैमिली मेंबर के साथ अगर ऐसा होता तो हो सकता था पूरे ऑल ओवर इंडिया में प्रोटेस्ट होता। इसके साथ साथ जितने पॉलिटिकल लोग हैं वो प्रोटेस्ट करते, इसकी हमें उनको न्याय देना चाहिए। और जितने आप देखिए, जितने भी हमारे सेलिब्रिटी हैं वो कुछ नहीं बोल रहे हैं इस घटना के बारे में। केवल आप आज ऑल ओवर इंडिया लेवल पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम लोग डॉक्टर्स, और हमारा साथ और कोई नहीं, जैसे सेलिब्रिटी है या जितने ऑल ओवर इंडिया के जो बड़े बड़े पॉलिटिशियन हैं कोई साथ नहीं दे रहे। तो इसमें ये होना चाहिए, जो हम डॉक्टर्स हैं इसमें हमें प्रोटेक्शन, जो सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट है वो 2022 में गवर्नमेंट ने सिर्फ बिल को बना दिया था, लेकिन इम्प्लीमेंट आज तक नहीं हुआ। इस बिल का इम्प्लीमेंटेशन होने से हमारे डॉक्टर सिक्योरिटी जो है बढ़ेगी। और इस बिल में ये कहा गया है कि जो भी अगर कोई कॉलेज के अंदर किसी भी डॉक्टर के साथ कोई भी अप्रिय घटना होती है तो 6 घंटे के अंदर FIR करना इसमें सुनिश्चित किया गया है। अगर ये बिल हमें इम्प्लीमेंटेशन होता है, इससे ये होगा फायदा कि हम लोगों को डरने की जरूरत नहीं होगी। जिससे ये होगा कि समाज में अवेयरनेस बढ़ेगा। पुलिस जो है इस तरह की घटनाओं पे पॉलिटिकल प्रेशर में, दबाव में आके इस तरह की घटना को लिपापोती करने की कोशिश करती है। अगर ये सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट अगर लागू होता है तो इससे होगा कि हमें मजबूती मिलेगा। इस तरह की आगे की घटना कोई भी लोग ऐसा करने से सोचेंगे। तो हमारा यही कहना है कि हमारी सुरक्षा के लिए सरकार इस तरह का जो ये बिल है ये अविलंब इसको लागू करे, और इस तरह की आगे घटना जो आज की घटना हुई है इस पे जल्द से जल्द न्याय मिलना चाहिए, ये हमारा कहना है। पता होगा ही कि बंगाल में कलकत्ता में एक लड़की के साथ जघन्य अपराध हुआ है। उसके साथ बलात्कार होते, दुष्कर्म होते, उसकी हत्या कर दी गई। जिसमें एक आदमी इन्वॉल्व नहीं था, कई सारे लोग थे। उनको पुलिस बचाने की कोशिश करी है। जो पश्चिम बंगाल की सरकार है वो बिल्कुल इस मामले में सीरियस नहीं है जिससे कि वो एक्ट कर सके। साथ में एविडेंस मिटाने की कार्रवाई भी की गई। इसका मतलब उस सरकार के कुछ मंत्री या और लोग इसमें इन्वॉल्व हैं जो कि ऐसा काम करने से रोके हैं। ऐसी घटना आइंदा यदि होती रहेगी तो फिर ये यहाँ जो हमारी बेटियां काम कर रही है, मेडिकल कॉलेज संभाल रखा है, रेजिडेंट डॉक्टर्स है, वो फिर कैसे काम करेंगे? उनको सुरक्षा का इंतजाम होना चाहिए। ठीक है, ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, लेकिन अन्य सारे अस्पतालों में, प्राइवेट अस्पतालों में भी ऐसी सुरक्षा मौजूद करनी चाहिए जिससे कि इनको निर्भय होकर और अच्छी तरह से अपना काम करेंगे। यदि ऐसा नहीं हुआ, वहाँ कोई एक्शन नहीं लिया गया, तो हमें मजबूर होकर इन लोगों को रोकना पड़ेगा। भाई आप रात को ड्यूटी मत करो, या एस्कॉर्ट करो, या गाड़ी से इनको भेजो और साथ में सिक्योरिटी गार्ड जाए, तब जाके इनकी सुरक्षा हुई, तभी ये समाज सुधर सकता है। आज ये घटना किसी डॉक्टर बेटी के साथ हुई है, जब किसी पत्रकार की लड़की के साथ यदि ऐसा होगा तब फिर वो उनको समझ में आएगी, या किसी नेता की लड़की के साथ ऐसा होगा। क्यों कि समाज में उपद्रवकारी तत्व तो मौजूद हैं, शरारतपूर्ण बड़े मौजूद हैं, वो तो किसी के साथ कर सकते हैं। यदि इसको समय तरीके से रोका नहीं गया तो आगे आने वाला समाज बिल्कुल
नारियों की सुरक्षा नहीं कर पाया तो फिर ऐसे समाज में डॉक्टरों रहने को की लेकर के आप कहना चाहते हैं कि अगर सुरक्षा या इस पे इंसाफ नहीं हुआ तो नहीं नाइट तो में डॉक्टर लेडी डॉक्टर कोई वर्क कैसे नहीं काम करेंगे। कैसे काम करेंगे, कैसे फिर मरीज की सुरक्षा के लिए, मरीज की सहानुभूति के लिए लोग बाग हल्ला मचाएंगे, पत्रकार ही आ जाएंगे वही कि साहब डॉक्टर नहीं देख रहे, लेकिन क्या करें, उनको भी सुरक्षा चाहिए। पत्रकारों को भी तो जाके लड़ना चाहिए वहाँ, खाली डॉक्टर कम्युनिटी लड़कियों पत्रकार लड़ रहे हैं आपके साथ, आपको दिखा रहे हैं, पूरी घटना दिखा रहे हैं, पत्रकार आपके साथ हाँ, हैं। पत्रकार हमारे साथ हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। और ये जो रवीश कुमार, राजदीप सरदेसाई टाइप के लोग हैं उनको भी आप जागरूक करिए जिससे वो डॉक्टरों के अगेंस्ट नहीं बोले। किसी व्यक्ति विशेष के बारे में नहीं कहना चाहूंगा, लेकिन आप फिर कह रहे हैं तो आप बोल सकते हैं। आप अरे मैं तो उनको सुनता रहता हूँ ना जो इस तरह की, लेकिन चलो राजदीप सरदेसाई का तो इनको छोड़ो, लेकिन समाज सुधारक जो समाज के प्रति जिनकी जिम्मेदारी है, पत्रकार की बहुत है, वो ज्यादा वो करें ना, वैसे ये चीजें जरूरी है। दूसरा नर्सिंग स्टाफ के साथ ऐसा हो गया, फिर नर्सिंग स्टाफ तो रात की ड्यूटी रहती है, 24 आवर्स रहती है इनकी ड्यूटी, तो नाइट में भी रहती है, फिर इन बच्चों का क्या होगा ये। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है कि आदमी, और दूसरा क्या है कि सठे साठम समाचरे, मतलब जो दुष्ट आदमी है उसके साथ दुष्टता का ही व्यवहार करना चाहिए। कल को फिर सबूत मिट गए तो वो बरी हो जाएंगे कोर्ट से। चलिए ठीक है। तो ये सारी चीजें आप ध्यान में रखिए, इसको उजागर करिए और समाज में फैलाइए जिससे लड़कियों की सुरक्षा हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम पूर्णिमा है और मैं इधर केडी मेडिकल कॉलेज में एक इंटर्न हूँ 2019 बैच से। नुमा, जो ये घटना हुई है कोलकाता में लेके, आपको क्या लगता है कि क्या घटना थी वो? उसको एक बार आत्महत्या भी दर्शाने की कोशिश की थी। जी देखिए, एक बार ही उनके जब फैमिली को कॉल किया था तो उन्होंने बोला कॉलेज वालों ने कि आत्महत्या है, लेकिन जैसा कि न्यूज़ में सब कुछ फैल रहा है एंड जितनी सारी फोटोज़ भी वायरल हो रही है और जितनी सारी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट है कि हमें पता चल रहा है कि उसके पैर ऐसे 90 डिग्रीज पे ऐसे टूटे हुए थे, पेल्विक गर्डल टूटा हुआ था, उसका गला पूरा ऐसे थ्रॉटल करके उसके मुंह से खून निकल रहा था, उसकी दोनों आंखों में उसके चश्मे घोंक दिए गए थे तो उधर से खून निकल रहा था। तो ये कोई कैसे कह सकता है कि आत्महत्या? ये तो साफ साफ पता चल रहा है कि कोई और भी आगे से इन्वॉल्व था, चाहे ये मर्डर था। उसके अंदर 150 मिलीग्राम लेवल का सीमेन मिला है, तो बहुत ही बुरी तरीके से उसके साथ गैंग रेप हुआ है। कोई कैसे इसे आत्महत्या बोल सकता है? तो अगर इसे आत्महत्या बताया जा रहा है तो कहीं ना कहीं कोई ना कोई साजिश तो इन्वॉल्व है ही। तो आपको क्या लगता है कि इनको कब तक न्याय मिलेगा? देखिए, न्याय के लिए तो हम लोग लड़ते रहेंगे एंड हमारे लगने ना लगने से ये हम लोग कह नहीं सकते कि कब तक न्याय मिलेगा। बट एक मुझे बहुत दिक्कत है जो मैं सारी जनता को बताना चाहती हूँ कि सबको ये लग रहा है कि ये खाली डॉक्टर्स का इश्यू है, कि खाली डॉक्टर्स और खाली मेडिकल फ्रेटर्निटी इधर मिलके इस इशू के खिलाफ लड़ रहे हैं, पर ये पूरी जनता का इशू है, पूरे समाज का इशू है। क्योंकि यहाँ पे एक महिला के साथ जो गंदी चीजें हुई है उसको लेते हुए पूरे समाज एक तरीके से फेल हुआ है, तो ये पूरी समाज का इशू है। तो सब मिलके सारे डॉक्टर्स का सपोर्ट करें, आप लोग भी सपोर्ट करें, और जो घर पे बैठे हुए वो बैठे ना रहे, वो भी बाहर आके अपनी दुकानें बंद करें। अगर हम अपनी दुकानें बंद कर सकते हैं एज डॉक्टर्स, तो पूरा इंडिया क्यों नहीं हमारा साथ दे सकता? जब हम डॉक्टर्स सबके साथ खड़े रहते हैं तो पूरी जनता हमारे साथ क्यों नहीं खड़ी रह सकती? क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर लीना शर्मा है, मैं केडी मेडिकल कॉलेज में रेजिडेंट हूँ। मेरा बस इतना कहना है आम जनता से, ये जो आज एक डॉक्टर के साथ हुआ है, ये इसको एक डॉक्टर के साथ तो हुआ ही है, लेकिन ये एक फीमेल के नाम पे, एक मानवता के नाम पे भी बहुत बड़ा धब्बा है। तो लोगों को ये ऐसे कांड हर आए 2 महीने में, 3 महीने में सुनने को मिल जाते हैं। कुछ मीडिया में आ जाते हैं, कुछ मीडिया में आते भी नहीं है। आम समाज को, आम जनता को आवाज उठानी चाहिए, उनको पॉलिटिकल उसमें नहीं जाना है कि भाई वो सरकारें क्या करें क्या करें। सबके घर में बहन बेटी हैं, सबकी बहन बेटियां बीवी सब काम के लिए जाती हैं। ये रात में हुई दिन में हुई वो घटना से मतलब नहीं है, लेकिन घटना उसके कार्यस्थल पे हुई जहां ना को किसी की सेफ्टी की कोई वो है, और उसके बाद जो घटना हो गई है उसके बाद भी गिल्टी मानने की जगह सरकारें उसको कवर कर रही हैं। आम जनता में अभी तक आक्रोश नहीं है क्योंकि उनको लगता है डॉक्टरों का अपना मामला है। डॉक्टरों का अपना मामला नहीं है, ये पूरे देश के, पूरी दुनिया के लिए ये मामला है। पूरी दुनिया की बेटियां, बीवियां, बहनें, माँ सब काम के लिए जाती हैं। लेकिन अगर आज भी आवाज नहीं उठाओगे तो ऐसे जो घटनाएं हैं जो अब तक इतनी सुनने को मिलती हैं, वो और दिन पर दिन सुनने को बढ़ती चली जाएंगी। तो मेरा बस इतनी अपील है आम जनता से कि इस चीज के लिए आवाज उठाएं, पॉलिटिकल उसमें ना पड़े, और खासकर जो डॉक्टर समाज जो है उसके लिए थोड़ी सुरक्षा बढ़ाई जाए, ऐसा सरकार कर सकती है। और आम जनता को आक्रोश आना चाहिए कि उनकी
किसी बहन बेटी के साथ ऐसा हो सकता है, क्योंकि ये घटनाएं अगर इन पे आज आवाज नहीं उठी तो ये बढ़ती चली जाएंगी। नाम है आपका? डॉक्टर भुवन भास्कर। भास्कर जी, जो ये घटना हुई है बहुत ही निंदनीय घटना थी। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर ये घटना हुई है और लोग कहते हैं कि देश हमारा आज़ाद है, तो किस तरह की आज़ादी आप दर्शाना चाहते हो दर्शकों के लिए? आज़ादी से अगर हम समझते हैं कि केवल झंडा फहरा लेना और भाषण दे लेना अगर ये आज़ादी है तो ये आज़ादी नहीं है। समाज के हर तबके को, इंक्लूडिंग हम डॉक्टर्स हैं, सबको आज़ादी होनी चाहिए काम करने की और सही से जीने की। हमारे साथ हम इस अंदर में हमारे मन में ये एक सुरक्षा का भाव रहना चाहिए कि हम जब अपने वर्क प्लेस पे जा रहे हैं तो ऐसा ना हो कि हम कभी भी किसी चीज़ के, किसी घटना का शिकार बन जाए। जो जघन्य अपराध हुआ है हमारी बहन और हमारी कोलीग के साथ कलकत्ता में मेडिकल कॉलेज के अंदर, उसको करने वाले ने तो कर दिया, लेकिन जिस तरह से सरकार और व्यवस्था की तरफ से उसको लिपने पोतने का काम किया जा रहा है, उसको छुपाने का काम, दबाने का काम किया जा रहा है, ये भी दर्शाता है कि समाज के लेवल पे हम किस प्रकार से फंक्शन कर रहे हैं। और इसके अलावा मैं दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। सरकार और व्यवस्था की तो जितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है इस चीज़ को हैंडल करने के, इस टाइप के उनको अपराधों को हैंडल करने के लिए, उससे ज़्यादा कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि समाज को और इंसानों को इसके अपने ऊपर भरोसा रखने की ज़रूरत है और इंसान को अपने आप को बदलने की ज़रूरत है, क्योंकि हर जगह पे व्यवस्था या सरकार किसी चीज़ को बदलने में काबिल नहीं होती, लेकिन हर इंसान अगर अपने लेवल पे इन चीज़ों को, इन मूल्यों को अगर बना के रखे तो फिर ऐसी घटनाएं आगे होंगी नहीं। तो यही मेरा कहना है। जी, मैं सर्वप्रथम इस घटना के बारे में यह कहना चाहता हूँ कि जिस दिवस हमारा देश स्वतंत्रता के नारे गा रहा था, उस समय यह घटना घट रही थी और इस घटना के पश्चात भी किसी भी देशवासी को कोई किसी भी घटनाक्रम से अवगत नहीं कराया गया। इवन इसके बारे में यह बोल दिया गया कि ये तो एक सुसाइड अटेम्प्ट है। तो अब आप ही बताइए, अगर कोई भी एक रेप हत्याकांड मामले को और सुसाइड बता के इसको सरकारें तिथल पिथल करना चाहती हैं, तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे? इस प्रकार जब हम इसमें सबसे पहले इस घटनाक्रम को देखेंगे तो सबसे पहले जो एक सरकारी कर्मचारी है, जो रॉय जिसको पकड़ा गया है, जो कि सस्पेक्टेड पर्सन है, उस केस में भी वो जाके अपने पुलिस बंकर में ही जाके सो जाए। तो आजकल न्याय के लिए कोई डर ही नहीं रह गया इस देश में। मैं राज्य और केंद्र की सरकारों से यही अपील करना चाहूँगा कि इसके लिए सबसे पहले सारे प्रांगणों में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं या अन्य कॉलेजेस भी हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी की व्यवस्था की जाए। इसके अलावा जो भी हमारे जो डॉक्टर्स हैं उनके लिए कानून बनाया जाए, क्योंकि आए दिन हम देखते जा रहे हैं ये जो घटनाएं हैं ये बढ़ती ही जा रही हैं। धन्यवाद। नाम आपका? मैं डॉक्टर हेमंत शांडिल्य, फरीदाबाद से। जी हेमंत, बताएं क्या कहेंगे आप इस घटना में? मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि जो भी वेस्ट बंगाल में हुआ है या जो भी पूरे देश में भी हो रहा है, सरकारें और सुरक्षा एजेंसियां या फिर जो भी पुलिसकर्मी हैं या जो भी सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार हैं, वो ये ना सोचे कि अगर सफ़ेद कोट इलाज करना जानता है तो वो कुछ आगे करना नहीं जानता। अगर यूनियंस बाकी प्रोफेशंस में होती हैं तो हमारी भी है। अगर वो सुरक्षा हमारी सुनिश्चित नहीं कर सकते तो हमें भी अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करना आता है। हमारे साथ हमारे जितने भी कलीग्स हैं, चाहे जितने भी दोस्त हैं, जितने भी डॉक्टर्स हैं, किसी को भी मैं बस ये कहना चाहता हूँ, किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपके ऊपर कोई थ्रेटनिंग सिचुएशन आती है तो आप में भी ये मादा होना चाहिए कि उसको उसी तरीके से रिएक्ट कर सकें। अगर आप डर के ही काम करते रहेंगे तो फिर जो हुआ है वो आगे भी होता रहेगा। ठीक, क्या नाम है आपका? मेरा नाम डॉक्टर अविनाश राठौर है। मैं केडी मेडिकल कॉलेज में पीजी फर्स्ट ईयर का रेजिडेंट हूँ, ईएनटी विभाग से। अविनाश जी, ये जो आपने रीबॉर्न जस्टिस की तरफ से आप मांग कर रहे हैं, किसके लिए जस्टिस मांग कर रहे हैं? ये बेसिकली एक डॉक्टर जो बंगाल में ऑन ड्यूटी थी आरजीकर मेडिकल कॉलेज में, टीबी एंड चेस्ट की पीजी सेकेंड ईयर की रेजिडेंट थी। उसके साथ लगातार 36 घंटे की ड्यूटी के बाद जब वो 2-4 घंटे के लिए अपने एक सेमिनार हॉल में आराम करने गई थी, उस क्रम में एक वहाँ पे एक बाहर का आदमी जो उस कॉलेज का ना एम्प्लॉय था, ना कोई मेंबर था, ना कोई फैकल्टी था, बाहर का आदमी रात में शराब के नशे में आता है, लड़की के साथ बेरहमी से बलात्कार करता है और बलात्कार करने के बाद उसकी हत्या कर देता है। हत्या भी ऐसी होती है कि उसके शरीर की बहुत सारी हड्डियां टूट जाती हैं, शरीर में बहुत सारे घाव होते हैं और उसके बाद उसकी लाश को ऐसे ही छोड़कर भाग जाया जाता है। और उसके बाद सरकार अगले दिन वहाँ पे उस काम को लीपापोती करने में लगी रहती है ताकि किसी तरह इस मामले को ख़त्म कर दिया जाए। अब इस बात के लिए पूरे डॉक्टर एसोसिएशन ने, आईएमए ने, पूरे देश में हम लोगों ने आज ओपीडी बंद बुलाया है और जिसके लिए हमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं। अब इसके लिए हम लोग की अलग अलग मांगे हैं, जिसमें एक मांग ये भी है कि हम लोग जल्द से जल्द अपने लिए कानून बनवाएं जिसमें जल्द से जल्द एक FIR लॉन्च हो और उसमें एक फास्ट ट्रैक के थ्रू हम लोग की सुनवाई हो ताकि जल्दी से जल्दी न्याय मिले और इस तरह के अपराधी
आगे अपराध न कर पाएँ, उसके लिए कोई ऐसी ठोस कदम उठाई जाए ताकि हम लोग जो कभी दो साल पहले कोविड में भगवान बने हुए थे, 2 साल के बाद ही हम लोग के ऊपर पत्थर फेंके जाते हैं, ऐसी दुर्दांत हत्याएं और अपराध की जाती हैं, तो इन सब से कम हम लोग को बचाया जाए। हम लोग का पर्पस पूरे आज इसका यही है। हम लोग जो हो सकता है कि आर्मी और पुलिस के बाद एक ऐसे फील्ड के लोग हैं जो अगर हम लोग बैठ जाएं तो सब कुछ चौपट हो सकता है, सब कुछ कोलैप्स कर सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग अपना इमरजेंसी आज भी चला रहे हैं ताकि कोई पेशेंट इस तरह से ना हो जाए कि अस्पताल में मर जाए, कोई ऐसा ना हो जो नहीं होना चाहिए। उसके बाद भी हम लोग की बिरादरी के साथ ऐसी घटना हो रही है जो काफ़ी निंदनीय है।